हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सब भक्तों की जय। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की नित्य भगवत सेवा में आप सब वैष्णव भक्तों का, जो यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हैं। तो आज हम करें हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 6। अब इस श्लोक का मेरे साथ उच्चारण करें। हरे कृष्णा। अजोऽपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप को प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन ने क्योंकि भगवान को कहा था, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कृष्ण आप मेरे समकालीन हैं, मेरे सखा हैं, मेरे भाई हैं, तो कैसे आपने ये ज्ञान सूर्य देवी विस्मान को दिया। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं और मेरे भी, लेकिन तुम्हारी स्मरण शक्ति जो है वो लिमिटेड है, तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। तो आज भगवान अपनी आगे क्वालिटीज़ के बारे में वर्णन करे हैं। अपने दिव्य ज्ञान को आगे देते हुए भगवान आज के श्लोक में अपनी 3 क्वालिटीज़ को डिस्कस करे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, और इसके बावजूद भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में आता हूँ। तो हम इन 3 क्वालिटीज़ को देखेंगे एक एक करके कि भगवान क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ। तो अभी तो कृष्णा ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट लुक लाइक अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो अभी कृष्ण कहते हैं मैंने जन्म लिया, अभी कहते हैं मैंने नहीं जन्म लिया। तो भगवान क्या है? भगवान अज हैं। अज मतलब अजन्मा है। भगवान का जन्म नहीं होता। अब एक और मन में प्रश्न होगा कि हम तो भगवान की जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और वहाँ हम इतने ऊंचे ऊंचे गाते हैं, नाचते हैं। नंद की घीरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का तो अगर नहीं जन्म होता तो फिर ये जन्माष्टमी क्या है? अनेकानेक भक्त भगवान के जन्मदिन को मना रहे हैं, 56 भोग अरेंज कर रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये जन्मदिन किस बात का? तो कितना दिव्य ये रहस्य है कि हम एक अजन्मे का जन्म मनाते हैं। जिसका कभी जन्म ही नहीं होता, हम उसका जन्म मना रहे हैं। भगवान की अपार कृपा है हमारे पर कि वो अपने भक्तों को ऐसा दिव्य अपना दिन प्रदान करते हैं जब हम उनका जन्मदिन भी मना सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट डे कौन सा होता है? जब हमारा बर्थडे होता है। हमारे बच्चे का सबसे इम्पॉर्टेंट डे कौन सा होता है पूरे साल में? जब हमारे बच्चे का बर्थडे होता है। एक प्रेमी के लिए प्रेमिका का जन्मदिन सबसे सुंदर दिन होता है, जब उसे शौक होता है कि ये आज मैं उसे गिफ्ट दूंगा, उसे प्रसन्न रखूंगा, उसके लिए कुछ स्पेशल करके दिखाऊंगा। तो वो भक्त क्यों इस भावना से, इस फीलिंग से वांछित रहें। तो भगवान ने हम भक्तों पे भी कृपा की और हमें अपना सुंदर सा जन्मदिन मनाने का अवसर प्रदान किया। तो भगवान बहुत सुंदर अपनी दिव्य लीलाएं करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि भगवान अपना जन्म जो है वो दिखाते हैं। लेकिन भगवान का जन्म हमारे जन्म की तरह नहीं है। जैसे हमारा जन्म माता के गर्भ से होता है, लेकिन भगवान
का जन्म कैसे हुआ? भगवान देव की माता के हृदय गर्भ से प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में कौस्तुभ मणि धारण किए, कानों में मकरा आकृत कुंडल, पीताम्बर धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म को हाथ में पकड़े, दिव्य तेज के साथ भगवान जन्म लेते हैं और फिर अपनी दिव्य लीलाएं करने के लिए वो यहाँ आते हैं। तो ये क्या है? अजन्मे का जन्म, जिसका कभी जन्म ही नहीं होता, फिर भी हम उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हम अपना वात्सल्य प्रेम, सखा प्रेम, माधुर्य प्रेम, हर तरह का प्रेम भगवान से प्रकट करना चाहते हैं उनके जन्म पे। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तो विनाशी हूँ। जिसका जन्म होता है देखो उसकी मृत्यु भी होती है, उस पर बुढ़ापा भी आता है, उसको बीमारियां भी लगती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो विनाशी हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मूर्ख समझते हैं कि भगवान का एक पर्टिकुलर जन्म है, एक मछुआरा आया, उसने भगवान के पैर पे तीर मारा और भगवान की मृत्यु हो गई, उनका जो शरीर था उसको जला दिया गया। ये बहुत ही एक मूर्ख व्यक्ति के समझने के टॉपिक हैं, लेकिन एक भक्त जानता है कि भगवान क्या है? अविनाशी हैं। भगवान अपनी दिव्य देह, चिन्मय देह के साथ इस संसार में आते हैं। हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और इसी में ही पंच महाभूत में हमारा शरीर जो है वो मिल जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चिन्मय दिव्य शरीर है और भगवान का शरीर पंच महाभूत से नहीं बना, इसलिए भगवान चिर यौवन रहते हैं, 16 वर्ष की आयु में ऐज सच ही रहते हैं। भगवान के शरीर पंच महाभूत से नहीं बना, इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान के साथ ये हैपनिंग नहीं होती। हमें ये भौतिक शरीर मिला हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से। हम गोरे बने, काले बने, लंबे हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जैसा हमने कर्म किया होगा उस कर्म के अकॉर्डिंग हमें मनुष्य योनि या किसी भी योनि, 84 लाख योनियों की कोई भी योनि या विभिन्न योनियों में हम शरीर धारण करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान इन कर्म और कर्मों से परे हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक जेल है, एक जेल में बहुत सारे कैदी हैं, लेकिन कभी कभी उस जेल में जेलर भी अंदर जाता है टू चेक एवरीथिंग इज़ ओके और फाइन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेलर पे जेल के कानून जो है वो अप्लाई होंगे, उसे भी कैदियों की यूनिफॉर्म डाल के जाना पड़ेगा, उसको भी कैदियों का खाना खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार कभी कभी भगवान भी इस जेल में एंटर करते हैं हम जैसे कैदियों पे दया करने के लिए, लेकिन इट डजंट मीन कि भगवान के ऊपर भी वो रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। तो भगवान अविनाशी हैं। अपने भगवान कर्म थियरी के अकॉर्डिंग जन्म नहीं लेते, अपनी लीला करने के लिए, अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए भगवान अपने माता पिता को चूज़ करते हैं और उनके हृदय गर्भ से भगवान उनको प्रकट होकर उनको सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, कि हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और प्रकृति जो है इस सारी प्रकृति का मैं स्वामी हूँ। देखो भगवान स्वामी हैं, हम भगवान के सेवक हैं। जैसे नकुल प्रभु जी ने सुबह की भागवत कथा में हमें बताया कि एक व्यक्ति था, उसने बहुत प्रैक्टिस की और रेत का घर बनाया और उसने भगवान को ही चैलेंज कर दिया अपने अहंकार में कि हे भगवान मैं आपसे भी जल्दी और आपसे भी सुंदर एक रेत का घर बना सकता हूँ, आई एम सो एक्सपर्ट, आई चैलेंज यू। तो भगवान कहते ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज। तो मैं भी ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, तो देखते हैं तुम बनाओ घर, मैं भी बनाता हूँ, किसका ज़्यादा सुंदर। तो बोले चलो राइट, वेरी नाइस, लेट्स हैव अ चैलेंज। तो वो रेत का घर बनाना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, भगवान कहते हैं रुको, पहले जाके अपनी रेत तो लेकर आओ। तो रेत तो मेरी है, तो तुम मेरी रेत से ही मेरे से चैलेंज कैसे कर सकते हो? तुम्हें चैलेंज करना, जाओ अपनी रेत लेकर आओ। तो संसार में मूर्ख व्यक्ति, जैसे भगवान कहते हैं अव न जाति माम मूढ़ा, ये मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं समझ सकते। थोड़ी सी मैं शक्ति देता हूँ और उसमें मदमस्त हो जाते हैं और मुझे ही चैलेंज कर जाते हैं। तो इसलिए अक्सर कई लोग संसार में ऐसे तथाकथित गुरु बन के बैठ जाते हैं जो कहते हैं कि हम कृष्ण हैं। अरे उनका तो शरीर भी पंच महाभूत का है, वो तो विनाशी भी हैं,
लेकिन वो भगवान को चैलेंज कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि भगवान इस सारी सृष्टि के स्वामी हैं। चाहे वो यहाँ आकर आपका माखन चोरी कर रहे हैं, चाहे यहाँ के गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, लेकिन भगवान माइज़र नहीं हैं। लेकिन भगवान कोई आपकी छोटी मोटी चीज़ों पे आश्रित नहीं है। ये तो भगवान की ग्रेटनेस है कि भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं। भगवान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान के पास तो सहस्र लक्ष्मियाँ हैं जो भगवान की सेवा करी हैं, लेकिन भगवान इन 56 भोगों को त्याग कर इस धरती पर आते हैं हमारे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, हम बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए। अदरवाइज़ भगवान तो समस्त जीवों के स्वामी हैं। और कभी कभी हमें अपनी बुद्धि पर भगवान कहते हैं मूर्ख मुझे नहीं समझ पाते, क्योंकि मूर्ख हम लोग अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, लॉजिक लगाकर, शास्त्रों को चैलेंज करके। इसलिए मैं भगवान की ये करैक्टरिस्टिक्स जो है वो समझ नहीं आते। आप देखिए, जब महाराज परीक्षित ने को तक्षक ना काटने का श्राप मिला और महाराज परीक्षित गंगा नदी के तट पर गए, भगवान की किस लिए गए? क्योंकि 7 दिन बाद उन्हें उनकी मृत्यु आने वाली थी। तो उन्होंने क्या चूज़ किया कि मैं गंगा नदी के तट पर जाऊंगा और वहाँ जाके भागवत कथा सुनूंगा। और जैसे ही ये न्यूज़, उस समय कोई ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो ये न्यूज़ टेलीकास्ट हुई। किसने टेलीकास्ट की? नारद मुनि जी ने। जैसे ये न्यूज़ टेलीकास्ट की गई कि भगवान की दिव्य कथा ऑर्गेनाइज की गई है परीक्षित महाराज के द्वारा, तो पूरे ब्रह्मांड से अनेकों गंधर्व, किन्नर, चारण, देवी देवता, ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए भगवान की दिव्य कथा को सुनने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की कथाएं कोई यूज़लेस हैं ना। भगवान की कथाएं सुन के क्या करेंगे? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ो, टीवी देखो, न्यूज़ चैनल देखो। अरे भगवान की दिव्य कथाएं एकमात्र साधन है जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई फ्री है जी। कोविड हुआ तो कोई नौकरी नहीं थी तो बैठ के हमने कथा ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी ज़ूम पर। ये बहुत ही एक दिव्य प्रक्रिया है भगवान को समझने की। भगवान क्यों अजन्मा है, भगवान क्यों विनाशी है, अपने आप को कन्विंस करने के लिए ये भागवत कथा को हम डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं। अब देखो, जब परीक्षित महाराज वहाँ गए भागवत कथा सुनने के लिए, मैंने डिसाइडेड कि आखिरी 7 दिन मैं भागवत कथा सुनूंगा। अभी स्पीकर नहीं आए थे, सुखदेव गोस्वामी की एंट्री नहीं हुई थी और सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नाम लिखा है कि कौन कौन वहाँ एकत्रित हुए। अत्रि ऋषि मुनि वहाँ आए, वहाँ लिखा है। अत्रि ऋषि मुनि कौन थे? जिनसे भगवान दत्तात्रेय के पिता थे। दत्तात्रेय भगवान जहाँ जन्मे, जिनके घर पर। तो इतने महान ऋषि भगवान। अब हम सृष्टि के स्वामी बनते हैं, बाप बनते हैं। हमारा भी जो बाप है भगवान, उनके भी जो पिताजी हैं अत्रि ऋषि मुनि, वो वहाँ भगवान की दिव्य कथा सुनने के लिए आए हैं। तो क्या ये दिव्य कथा भगवान की भागवतम छोटी मोटी बात है? अगर भगवान के पिता भी स्वयं वहाँ भागवत सुनने आए हैं। आप देखिए, भागवत में लिखा है कि वशिष्ठ जी भी कथा सुनने आए थे। वशिष्ठ जी कौन थे? वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के गुरु थे। अब देखो, हमारा कोई छोटा मोटा चेला हो ना तो हमारी हवा कितनी टाइट हो जाएगी, है ना। मान लो मोदी जी को जिसने पढ़ाया वो टीचर कितना पैम्पर्ड होगा कि ये मोदी जी, ये तो मेरे शिष्य रह चुके हैं, कितनी उसकी हवा ऊंची हो जाएगी। तो आप सोचिए, वशिष्ठ जी जो सतयुग से ऋषि मुनि हैं और त्रेता युग में भगवान श्री राम के पूरे सूर्यवंश के गुरु बने, वो वशिष्ठ जी कितने ऑलरेडी लर्नड पर्सन थे। इवन देन वो परीक्षित महाराज की सभा में आए कथा को, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। तो हम किस खेत की मूली हैं? तो हमें लगता है कि ये कथाओं से क्या होगा। अरे ये कथाएं जीवन है। जितना सुनेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, जितना हम कन्विंस्ड होंगे इन बातों से कि कृष्ण अजन्मा है, अविनाशी है, क्यों है, क्या लीलाएं की, जितना कन्विंस होंगे उतना ही अंत समय में हमारा जो टेस्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और हम भगवत धाम लौट जाएंगे। जवन ऋषि भी आए, बहुत लोग वहाँ कथा सुनने आए परीक्षित महाराज के। तो हमें देखना चाहिए कि क्यों कथा सुनने आए, क्योंकि उनको पता है कि जो इस पूरे जगत के स्वामी हैं कृष्ण,
वो धरती पे जाएंगे और उनके कैसे उनका जन्म होगा, कैसे वो लीलाएं करेंगे, उन लीलाओं को समझने के लिए भगवान जो सृष्टि अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, सृष्टि के स्वामी हैं, उनकी कथा सुनने के लिए ये सब भी वहाँ एकत्रित होते हैं। तो हमें क्यों नहीं सुननी चाहिए, हमें भी बहुत ध्यान से भगवान के जन्म और कर्म की, उनके भक्तों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। और फिर भी भगवान प्रत्येक युग में आते हैं अपने आदि दिव्य रूप में। भगवान कह रहे हैं कि मैं फिर भी प्रत्येक युग में आता हूँ। अब क्यों आते हैं भगवान प्रत्येक युग में, क्या रीज़न है, अर्जुन के मन में आ सकता है ना प्रश्न। तो भगवान आप तो जन्मा विनाशी हो, आप तो अपने धाम में बैठ के भ्रकुटी हिलाओ और रावण को हार्ट अटैक आ जाए, आपको क्या आने की आवश्यकता है। आप ऐसे चुटकी मारो और कंस को वहाँ बैठे बैठे खांसी आए, कोविड हो जाए और कंस की मृत्यु हो जाए, तो आपको क्या ज़रूरत है कष्ट लेने की। लेकिन भगवान कहते मैं तो फिर भी अपने आदि दिव्य रूप में, सच्चित आनंद रूप में, ओरिजिनल फॉर्म में भगवान कह रहे हैं कि मैं फिर भी आता हूँ। अब क्यों आते हैं कृष्ण, इसका आंसर भगवान आने वाले नेक्स्ट श्लोकास में देंगे कि मैं चाहे सृष्टि का स्वामी हूँ, फिर भी मैं क्यों इस धरती पे बार बार आता हूँ। इसके लिए स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो सुने 4.6 के बाद 7, 8, 9 श्लोकास। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। सब भक्तों की जय। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की नित्य भगवत सेवा में आप सब वैष्णव भक्तों का, जो यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हैं। तो आज हम करें हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 6। अब इस श्लोक का मेरे साथ उच्चारण करें। हरे कृष्णा। अजोऽपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप को प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन ने, क्योंकि भगवान को कहा था इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कृष्ण आप मेरे समकालीन हैं, मेरे सखा हैं, मेरे भाई हैं, तो कैसे आपने ये ज्ञान सूर्य देवी विश्वान को दिया। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं और मेरे भी, लेकिन तुम्हारी स्मरण शक्ति जो है वो लिमिटेड है, तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। तो आज भगवान अपनी आगे क्वालिटीज़ के बारे में वर्णन करें हैं, अपने दिव्य ज्ञान को आगे देते हुए भगवान आज के श्लोक में अपनी 3 क्वालिटीज़ को डिस्कस करें हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, और इसके बावजूद भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में आता हूँ। तो हम इन 3 क्वालिटीज़ को देखेंगे एक एक करके कि भगवान क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मैं अजन्मा हूँ। तो अभी तो कृष्णा ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, इट लुक लाइक अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट।
तो अभी कृष्ण कहते हैं मैंने जन्म लिया, अभी कहते हैं मैंने नहीं जन्म लिया। तो भगवान क्या है? भगवान अज हैं, अज मतलब अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता। अब एक और मन में प्रश्न होगा कि हम तो भगवान की जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और वहाँ हम इतने ऊँचे ऊँचे गाते हैं, नाचते हैं, नंद की घीरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का तो अगर नहीं जन्म होता तो फिर ये जन्माष्टमी क्या है? अनेकानेक भक्त भगवान के जन्मदिन को मना रहे हैं, 56 भोग अरेंज कर रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये जन्मदिन किस बात का? तो कितना दिव्य ये रहस्य है कि हम एक अजन्मे का जन्म